कह रहा हूँ कमाल है, जीते रहे यार राजपाल भाई, जीते रहे। यही सपना है कि कोई कहता है कि पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। हाँ, बोलते हैं ना कि 7 समंदर की माप जहाँ पे समाप्त हो जाती है, एक्चुअली हवा में वहाँ से कला का उद्गम शुरू होता है, वहाँ से कला का विस्तार शुरू होता है। क्योंकि सब कुछ आसमान में, हवा में है, आपकी सोच में है, आपके शब्दों में, आपकी क्रिएटिविटी में है। और 800 करोड़ लोग अगर पूरी दुनिया में है ना नादिर भाई, तो 200 करोड़ अपन मिसलेनियस और मान लेते हैं जिनके वीज़ा या पासपोर्ट नहीं बने कभी। मेरे भी फादर का कभी पासपोर्ट नहीं बना था। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने पासपोर्ट भी नहीं बनवाए हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर 1000 करोड़ लोग हैं तो 1000 करोड़ हर किचन की थेरेपी आप जैसे लोगों के, आर्टिस्टों की वजह से, हम जैसे आर्टिस्टों की वजह से सबके ब्लड सर्कुलेशन अच्छे हो जाए और सब जब मिलें तो जिंदा दिल मिलें, हंसी खुशी के साथ मिलें, एक दूसरे को प्यार के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा भाईजान, ये जितने मैंने नाम लिए हैं फिल्मों के, माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती है, और ये बहुत मुश्किल सवाल है, ये बात है। मुझसे भी अक्सर लोग पूछते हैं आपने यहाँ 1500 के करीब प्रैंक्स किए, फेवरेट प्रैंक कौन सा है? तो मैं यही बोलता हूँ यार, माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी ऑन अ पब्लिक डिमांड आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? क्योंकि हमें याद है माला माल वीकली में बाजे हंसा हंसा के बुरा हाल कर दिया, वो सीट वाला सीन, वो सीट निकली हुई, बाजे सीट निकली हुई और आप बैठ गए और आपने जो एक्सप्रेशन दिए, कमाल है। इसी तरीके से ढोल, क्या बात है, उसका नाम बड़ा मुश्किल सा था आपका कैरेक्टर का, मार्तन ढमढेरे। मार्तन ढमढेरे, कमाल है। आपका जाती फेवरेट कौन सा है? एक कलाकार होता है ना, वो 3 लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। एक रसोइया, एक हलवाई और एक टेलर। उसमें कपड़े सिलते हैं, कर्तन सिल के अपन अच्छा सूट बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें अपन शब्दों को इकट्ठा करके उसको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करते हैं। वाह। एक हलवाई होता है, उसके लिए 1 रसगुल्ला बना हो या 1 किलो रसगुल्ले बने हो या 1000 किलो रसगुल्ले हैं, वो कभी भी किसी रसगुल्ले को छोटा देख नहीं सकता, वो बड़ा बना नहीं सकता, उसकी क्वालिटी मेंटेन करता है। और एक रसोइया होता है कि वही खाना होता है, वही सब्जियां होती हैं पूरे विश्व में, वही मसाले होते हैं, लेकिन बनाने की पेशगी अलग होती है और खिलाने की भी पेशगी अलग होती है। तो मुझे लगता है कि एक कलाकार से अगर जब आप ये पूछोगे कि आपका 1500 प्रैंक्स में सबसे अच्छा प्रैंक्स कौन सा है, मुश्किल सवाल है ना। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि अगर मेरा कोई फेवरेट कैरेक्टर आप हमसे पूछें तो कोई नहीं, लेकिन मेरे जितने भी द्वारा कैरेक्टर निभाने का मुझे जो सौभाग्य मिला, वो मेरे जिगर हैं, वो मेरा ब्लड है। उसमें कोई, किसी में लेंथ है तो किसी में स्ट्रेंथ है, किसी में लेंथ है, किसी में स्ट्रेंथ है। कोई मेन लीड है, कोई छोटा है। अगर मैं ये समझता हूँ कि वो शूल में जो 2 लाइनें हैं आपकी वो नहीं होती तो जंगल नहीं मिलती, तो छुप के का वो नहीं होते आप, पांड्या नहीं होते, डांडिया नहीं पांड्या नहीं डांडिया। तो मैं ये समझता हूँ हर चीज इंटरलिंक है, हर चीज का कनेक्शन है। कि एक सीन से लेके मैं बहुत मतलब इस दुनिया में बहुत सारे सौभाग्यशाली कलाकारों से प्रेरणा मिली, लेकिन मैं अपने आप को उनमें से एक सौभाग्यशाली कलाकार मानता हूं कि जिसने एक सीन से 100 सीन भी करने का सौभाग्य मिला। एक फिल्म में एक सीन भी था जहां से शुरुआत हुई, फिर कभी 10 सीन, कभी 5 सीन, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी प्रोटैगनिस्ट, कभी एंटागनिस्ट। 1 से 100 सीन, जिस फिल्म में 100 सीन करने का सौभाग्य मिला, तो विश्वास करिए उनके फ्रंट में एक सीन हमेशा रखता हूं कि वो एक सीन की वजह से 2 0 लग पाए। तो ये किसी भी कलाकार के लिए कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, ये मेरा फेवरेट नहीं है। हाँ, कभी कभार होता है कि हम लोग कलाकार लोग हैं, रोटी कपड़ा और मकान के लिए आटा और आर्ट का कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है हमारी ज़िंदगी में, तो कभी कभी कोई रोल हम लोग मजबूरी में कर लेते हैं। अच्छा। और कभी कभी कोई रोल मजबूती में करते हैं। मसलन कोई मजबूरी का किया हुआ रोल जो बहुत हिट हुआ वो, मतलब मजबूरी, जैसे अब एक रोल किया, पहले पसंद नहीं आया लेकिन पैसे अच्छे मिल गए तो उसको कर लिया। और एक रोल ऐसा जिसको करने की हृदय से इच्छा हुई, उसमें पैसे नहीं मिले तो उसको भी किया कि नहीं ये मसलन सबसे ज़्यादा पैसे कौन से रोल में मिले आपको, अगर सवाल ऐसा जोड़ा जाए तो? आई थिंक
चुप चुप के, क्या चुप चुप के में, क्या बात है। और चुप चुप के कैरेक्टर जो था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में 3 त्रिदेव बहुत मायने रखते हैं क्रिएटिविटी के। सही है। एक मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी, ठीक हो गया, एक प्रियदर्शन जी, और एक डेविड धवन साहब। डेविड धवन, तीनों कॉमेडी का सेंस रखते हैं। तीनों ने अलग अलग हमें यूटिलाइज किया। कभी हमें विलन, जैसे रामू जी ने विलन बनाया, तो फिर प्यार तूने क्या किया में कॉमेडियन बनाया, फिर मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ में मेल लीड का सौभाग्य दिया। वैसे प्रियन जी ने कभी हंगामा करवाई तो कभी चुप चुप के करवाई, तो जो आपने जैसे कभी ढोल करवाई तो कभी मालामाल भी के लिए करवाई। वैसे ही डेविड धवन साहब ने कभी तो मुझसे शादी करोगा का छोटा पंडित और कभी मतलब पार्टनर का छोटा डॉन। तो अलग अलग रोल से अलग अलग जो है हमारे ऊपर जो प्रयोग किए गए। फिल्मों 90% फिल्में तो सुपरहिट ही रहीं। हाँ जी। लेकिन फिल्मों सुपरहिट जो नहीं भी रहीं उसमें कैरेक्टर भी हमेशा सुपरहिट रहा। तो ये अच्छा जो राइडर होता है ना, वो राशि घोड़े को जानता है कि उससे क्या क्या मूव करवाना है, कहाँ पे रुकाना है, कहाँ पे गैलप में भजाना है। तो ये जो लोग हैं, मैं इनको बेस्ट डायरेक्शन का जॉकी मानता हूँ हमारी ज़िंदगी का। क्या बात है। डायरेक्शन की बात हो रही है राजपाल भाई, तो सबसे मुश्किल डायरेक्टर आपको कि यार ये बहुत मुश्किल है? ये तीनों बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ, तीनों बहुत मुश्किल है। तीनों की अपनी अपनी विधा है, तीनों का अपना अपना एक मुश्किल इन द सेंस कि प्रेशर जिस डायरेक्टर के सामने डर लगने लगे एक्टर को। लेकिन डर का मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो डर, जैसे हम लोग नाटक करते हैं तो पहली बार जब ऑडियंस बैठ जाती, भले ही उस नाटक का 100वां शो हो, लेकिन जब तक तीसरी घंटी बज के और आपकी एंट्री ना हो जाए तो आपको एक जो बोलते ना कि नाटक शुरू होने वाला है, तो जो डर रूपी सुख देता है, जो डर होता है लेकिन सुख देता है कि हमारी परफॉर्मेंस आने वाली है, वो एक जो डर रहता है, तो एक्टर हमेशा बाउंड्री के अंदर रहता है, क्रिएटिविटी के अंदर रहता है, इधर उधर बाउंड्री लाइन से नहीं भागता है, कंटेंट में रहता है और राइटर के दिए हुए डायलॉग पे और डायरेक्टर के दिए हुए इंटरप्रिटेशन की अंदर वो अपनी प्रस्तुति करता है। तो वो सावधानी बोलो या डर बोलो, लेकिन जब जब इन तीनों को हम फेस करते हैं तो मुझे अंदर से हमेशा अवेयरनेस का ऐसा लगता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, ये मेरी पहली फिल्म है। बहुत और एक बहुत खतरनाक डायरेक्टर है हमारी जिंदगी में जिसका नाम है चंदन अरोरा। अच्छा, मुंह से आग निकालते हैं? आग नहीं निकालता, लेकिन क्रिएटिविटी की इस तरीके की बात बोलता है कि एक अच्छे एक्टर को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जो आदमी चंदन की बात समझे, जिसके लिए एक हमारी ज़िंदगी में बहुत कठिन रोल आया, मैं मेरी पत्नी और वो। तो मेरी फेवरेट मूवी, यहाँ सिर्फ एक ऐड कर दूं, मेरी फेवरेट मूवी में से एक मैं मेरी पत्नी और वो, जिसने नहीं देखी वो लाजमी देखे। चंदन अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट एडिटर हैं, बेस्ट डायरेक्टर भी उनको करने का, क्योंकि मैं मेरी पत्नी, मैं नहीं सोच सकता था कि ये बंदा एडिटर के साथ में इतना गहरा है कंटेंट को लेके। और जब ये फिल्म कंप्लीट की तो ये 40 दिन जो 50 दिन शूटिंग हुई थी फिल्म की, मैं मेरी पत्नी और वो की, वो हमारे लिए वो एक्टिंग नहीं थी, वो हमारे लिए एक प्रोसेस था इस एक्टिंग रूपी विज्ञान को जीने का। ये मैं कभी भी, जब मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ या मैं मेरी पत्नी और वो जब फिल्में उठाता हूँ, हालांकि फिर उस तरीके की बहुत सारी फिल्में अलग अलग, उस समय या तो यश चोपड़ा जी, सुभाष घई साहब का कॉमर्शियल सिनेमा चलता था, या फिर श्याम बेनेगल साहब, इस तरीके कंटेंट बेस्ड सिनेमा चलता था। तो आर्ट एंड कॉमर्स के बीच में सेमी कॉमर्शियल एक फिल्म का निर्माण किया और उसकी वजह से वो सेमी कॉमर्शियल में 50 फिल्में अभी पिछले 25 साल में बनी और अलग अलग लड़कों को अलग अलग मुकाम मिला। वो इनोवेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो इनोवेशन का मैं 2000 के बाद में आफ्टर महमूद भाईजान, उस समय एक औरा था जब
बहुत सारी प्यार किए जा, चलती का नाम गाड़ी, पड़ोसन, महमूद भाई ने बहुत फिल्में बनाई थीं। एक कलाकारों का एक जो है 7-8 कलाकारों का एक सिंडिकेट बनाकर, फिर 20-25 साल बीच में फिल्में उस तरीके की नहीं बनी, लेकिन 2000 के बाद और 2025 तक या तो कॉमर्शियल या कंटेंट आर्ट बेस या सेमी कॉमर्शियल सिनेमा का एक नया वो शुरू हुआ, तो उसका मैं शुरुआत का हिस्सा बन गया था। आज तक अभी अर्ध रिलीज़ हुई, फिर पिछले साल काम चालू है, रिलीज़ हुई, अभी एक हम तुम मकतूब हमारी रेडी है पलाश मुच्छाल के साथ। तो कब एक साल में अगर अपन ने 7 फिल्में की, 6 फिल्में की, तो 4 सपोर्टिंग लीड और 2 लीड, 4